गाइस, आई एम राहुल वर्मा, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और आपकी वीडियो पर डे आपके 8 बजे अपलोड हो रहे हैं। देखिए, रेगुलर बेसिस पे देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दूंगा। कहीं से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। कुछ भी नहीं करेंगे, आपका 100% स्कोर करेंगे, इसकी मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ। पढ़िए आप अच्छे तरीके से और फिर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्या लेवल है, किस तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये सारे एग्जाम्स के लिए और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, जिसके आपके 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 4। क्लियर? लेक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर से कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। राहुल वर्मा IAS 2016@gmail.com पर अपना मेल करके भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो भेज सकते हैं आप, मैं आपके सारी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे हम लोग बोट्स एंड स्ट्रीम्स। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, देखिए दो कंडीशन हो सकती हैं आपके बोट्स और स्ट्रीम को, किस तरीके से वो मूव कर रही हैं। आपके मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखी है, पहले टर्मिनोलॉजी को समझिए, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। मान लीजिए आपकी कोई एक ये रिवर है, इस तरीके से आपकी रिवर है और इस रिवर में आपकी जो फ्लो ऑफ दी वाटर है वो स्ट्रीम या आपकी इस तरीके से मूव कर रहा है आपका। क्लियर? इस तरीके से जा रहा है आपका। क्लियर? दो स्ट्रीम की डायरेक्शन है आपके। क्लियर? वो ये है। क्लियर? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट मूव कर रही है। एक केस तो आपका ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, आपकी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में आपकी बोट भी जा रही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, आप देखिए, और यहाँ पे अपोज में जा रहा है ये रिलेट। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी समझने वाली है, यहाँ पर आपकी जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता था ना, वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए हम आप ये यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड की जगह स्पीड ऑफ द मूवमेंट, या कहीं जगह पर रिलेटिव स्पीड भी यूज कर लेंगे, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो फ्लो ऑफ द स्टीम है वो सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे फ्लो ऑफ द स्टीम सपोर्ट कर रहा है बोट को, कोई पर्सन होगा उसको भी सपोर्ट करेगा, कुछ भी कोई भी चीज़ है जो इसके साथ में होगी, स्ट्रीम के साथ में होगी, उसको सपोर्ट करेगी या फिर अपोज करेगी। क्लियर? जैसे मान लीजिए सपोर्ट कर रही है इसको, तो इसकी स्पीड एक साथ सपोर्ट करेगी इसको। जैसे इस केस में क्या है, स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और उसी डायरेक्शन में आपकी बोट भी फ्लो कर रही है, तो इसकी बोट की स्पीड को ये बढ़ा देगी। क्लियर? उसकी बोट की डायरेक्शन को बढ़ा देगी, उसको सपोर्ट करेगी। यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है आपकी चीज़ें, बोट आपके इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, स्ट्रीम आपके इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे अपोज करेगी इस चीज को। क्लियर? तो दो चीजें आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से, अपोज करेगी और सपोर्ट करेगी। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्लियर? देखिए, बोट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, इसको बोलते हैं आप स्ट्रीम। अपोजिट डायरेक्शन में है आपकी बोट स्ट्रीम के, तो उसको बोलते हैं आप स्ट्रीम। और अगर सेम डायरेक्शन में है, बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इस तरीके से चीजें क्लियर होंगी। तो दोनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो जाए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब सपोर्ट कर रही होगी, साथ में चल रही होगी बोट एक ही स्ट्रीम के। क्लियर? देखिए, चलिए उसमें चीजें यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, वो है आपकी SB स्पीड, और B मतलब बोट, मैंने ये ले लिया यहाँ पे, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम SS। क्लियर? ये चीजें मैंने दोनों कंसीडर कर ली। केस फर्स्ट देखते हैं। इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्टिल वाटर में क्या होगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी, वो होगी 0, क्योंकि स्टिल वाटर है। तो वहाँ पे जो भी रिलेटिव स्पीड लेंगे या स्पीड ऑफ द मूवमेंट लेंगे, वो आपके स्पीड ऑफ द बोट का ही लेंगे, वो होगा आपका SB। क्लियर? देखिए, अब दो केस बन रहा है यहाँ पे। पहला केस बन रहा है बोट मूविंग अप स्ट्रीम, बोट मूव कर रही है अप स्ट्रीम में, मतलब अगेंस्ट द फ्लो, मतलब आपकी इस स्ट्रीम में, आपकी इस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, इस तरीके से बहाव है इस डायरेक्शन में, लेकिन बोट इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो बोट जिस भी स्पीड से जा रही होगी, SB माइनस के SS हो जाएगा। ये होगी आपकी स्पीड ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको रोकेगी। जो स्ट्रीम है वो इस बोट के मूवमेंट को रोकेगी, कम करेगी। क्लियर? तो कम करेगी, तो ऑब्वियस आपको इसी चीज से समझना है। तो SB माइनस के SS, जो भी स्पीड ऑफ द बोट होगी, मैं जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो 1 आपका इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, SB माइनस के SS। तो स्पीड ऑफ द मूवमेंट होगी, वो होगी 4। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने जो आपकी स्टीम है वो इफेक्ट करेगी आपकी बोट की स्पीड को। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक बहुत नोट भी लिख रखा है, हिंदी में लिख दिया मैंने। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि रिलेटिवली मूव नहीं कर रही है। स्ट्रीम है वो आपकी बोट की स्पीड को सपोर्ट करेगी और फिर उसके अगेंस्ट में जाएगी। अगेंस्ट में जाएगी, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर होगा, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जो भी स्पीड होगी आपकी स्ट्रीम की, अदरवाइज सपोर्ट करेगी तो उसमें ऐड में जाएगी। तो टाइम T, जो भी उसको मूवमेंट में जो भी टाइम लग रहा है, स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द मूवमेंट, वो होगी आपकी SB माइनस के SS। व्हेन बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम और या फिर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर,
क्लियर, या फिर सिंपल सी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। केस सेकंड देखते हैं, बोट मूव इन द डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है, या फिर विद द फ्लो ऑफ द वाटर, या फिर उसके साथ में डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी दिया हो तो मतलब उसका सपोर्ट कर रहा है, वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है या फिर विद द फ्लो ऑफ द वाटर जा रहा है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम जा रहा है, कुछ भी दिया हो मतलब वो सपोर्ट कर रही है वो स्ट्रीम बोट की स्पीड को। तो स्पीड ऑफ द मूवमेंट हो जाएगी एस बी प्लस के एस एस, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम बह रही है और उसी डायरेक्शन में आपका बोट भी जा रही है। तो ऑब्वियस है, जैसे आपके बोट मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और स्ट्रीम उसके 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो ये ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। जैसे आप लोग जब आपने कहीं भी आपने बोटिंग की होगी कहीं पे, या फिर आप लोगों ने स्विमिंग की होगी, तो आपने इस चीज़ को महसूस करेंगे। आप जाके देखिए कि अब आपको उसके अगेंस्ट जाएंगे, फ्लो के अगेंस्ट में जाएंगे, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी और जितनी भी इसकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। क्लियर, और उसके फ्लो में डायरेक्शन मूव करेंगे तो आपकी स्पीड के साथ वो भी स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी और आपको एक सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, तो आई थिंक आपको दो चीज़ें बिल्कुल बहुत ही तरीके से क्लियर होने जानी चाहिए। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आपकी बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और यहाँ पे दोनों के वेलोसिटी ऐड होगी। आप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बोट स्ट्रीम के, तो यहाँ पे ये इसका अगेंस्ट दी फ्लो होगी। क्लियर, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये दो कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग टाइम भी निकाल लेंगे, टाइम स्क्वायर डी अपन वो रिलेटिव स्पीड वाला, या स्पीड ऑफ द मूवमेंट एस बी प्लस एस एस। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इस वाले केस से। यहाँ तक तो लोग समझ लेते हैं बहुत इजीली, इस वाले क्वेश्चन से केस आते हैं, इस केस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, मैंने स्पीड ऑफ द बोट जो मैंने एस बी कंसिडर की थी और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको है पता है, दिया हुआ है कुछ भी हो। क्लियर, व्हेन स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम एस डी हमने कंसिडर कर ली और स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम एस यू, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम ये आपको गिवन है, तब वो क्या करते हैं आपसे पूछते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट बताइए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताइए। तब देखिए जब हम लोग निकाल रहे होते हैं स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम की स्पीड जब हम निकाल रहे होते हैं तो एस डी वो हो गया आपकी एस बी प्लस के एस एस, क्योंकि आपकी बोट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है आपका, स्पीड भी उसी स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में और आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में, तो एस डी इक्वल टू हो जाएगा एस बी प्लस के एस एस। और अप स्ट्रीम में जा रहा है तो एस सी हो जाएगा एस बी माइनस के एस एस, और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एस बी प्लस के एस एस 2SB हो जाएगा और एस डी प्लस के एस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली निकल आएगा स्पीड ऑफ द बोट एस बी मतलब स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम अपॉन 2, या फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना होगा तो ये बोट की स्पीड निकल आएगी और स्ट्रीम की स्पीड निकल आएगी, तो एस डी माइनस के एस सी बाई 2 याद कर लीजिए। अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए हो कि स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दी होगी आपको और स्पीड ऑफ द बोट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी होगी, तो आपको ये थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको इस तरीके से वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी होगी आपको तो एस डी इक्वल टू एस बी प्लस के एस एस, और एस यू की वैल्यू जब दी होगी अप स्ट्रीम की वैल्यू दी होगी तो एस बी माइनस के एस एस, ये रखना पड़ेगा आपको। इक्वेशन रखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, वो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये केस भी। क्लियर, बहुत ज़्यादा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा था, मैंने बता दिया। फॉर्मूले याद हो पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कंसेप्ट आपको पता है ना, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं, एक सिंपल सा और बहुत अच्छेदार और मज़ेदार क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करते हैं, इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। राम रोज अ बोट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। राम है, बोट चला रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो इसकी अप स्ट्रीम, एंड 20 किलोमीटर पर आवर वो इसकी डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड एट विच राम रोज द बोट इन अ स्टिल वाटर। क्लियर, तो वो पूछ रहा है राम की बोट है उसकी स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, और आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोनों चीज़ें पूछ ली है, मतलब स्पीड ऑफ द बोट भी पूछ ली उनने और स्पीड ऑफ द बोट भी पूछ ली, और उनने क्या पूछ लिया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ ली। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें देखिए राम रोज अ बोट है ना स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम में चला रहा है, मतलब अप स्ट्रीम में चला रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और 20 किलोमीटर की स्पीड में वो चला रहा है डाउन में। तो हम देखेंगे अप स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले भी देख रखे हैं आप लोगों के लिए, ये भी लगा रखा है आपको, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है और आपकी बोट ऑफ द स्पीड और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है। सिंपल सा केस है, हम दोनों इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल से लगाइए। देखिए डाउन स्ट्रीम की उसने वैल्यू दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है उसने 20, और डाउन स्ट्रीम में दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं, मतलब स्पीड ऑफ द बोट और प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब ये आपकी बोट जा रही है इसी डायरेक्शन में आपकी और इसी डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम भी है, बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम है,
तो आपके कितना आ रहा है 20, और 10 किलोमीटर पर आवर इन दी अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में जो उसकी वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 10, और ये आएगी कब, स्पीड ऑफ द बोट माइनस के स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये हो रहा होगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये 30 इक्वल टू 2sb। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट निकल के आ जाएगी, बोट निकल के आ जाएगी आपकी 15 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी, बोट इन द स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर निकल के आ गई। अब देखिए इसकी किसी वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, अदरवाइज सिंपली आप लोग यहाँ पे, और अब मैंने ऐड किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा आपका 10 इज इक्वल टू, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका 2ss। तो ये ss निकल के आ जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकल के आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो स्पीड ऑफ द बोट लगा दीजिए कि आपको s डाउन स्ट्रीम की प्लस के अप स्ट्रीम अपॉन 2, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 प्लस 10 बाई 2 इक्वल टू 50 निकल के आ जाएगा, और स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट निकाली मैंने, अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकल के आ जाएगी आपकी स्पीड ऑफ द बोट सॉरी स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम माइनस की स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम बाई 2। डाउन स्ट्रीम में वैल्यू कितनी रखी है 20 माइनस के 10 बाई 2, दैट विल बी 10 बाई 2 मीन्स 5। क्लियर, समझ में आया? सिंपल सा मैं आपसे नहीं कहूँगा फॉर्मूला याद करके रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बना लीजिए, रख लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इससे आप चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं और समझ में आएगी आपको। क्लियर, तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी कि डाउन स्ट्रीम लेवल निकाल रहे हो SB प्लस के SS रखना है, और अप स्ट्रीम निकाल रहे हैं तो क्योंकि अगेंस्ट में जा रही है ना चीज़, यहाँ पे बोट इस डायरेक्शन में आपकी और स्ट्रीम अलग डायरेक्शन में। चलिए देखते हैं, मैं आपको बोर नहीं करूँगा और अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपको। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मैन है, स्पीड ऑफ द मैन देख ले रहा हूँ, यहाँ पे बोट मान लीजिए कुछ भी है, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिवर इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, रिवर है वो बह रही हो, मतलब स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखी कितना 1 किलोमीटर पर आवर। इफ टेक 75 मिनट टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फॉर इट इज फ्रॉम द प्लेस, वो अपने प्लेस से कितना दूर है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। पहले मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक की एक डिस्टेंस मैंने डी मान ली यहाँ पे। क्लियर, इस मैंने डिस्टेंस डी मान ली, कोई पर्टिकुलर प्लेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से कोई पर्सन है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपकी से तैरना स्टार्ट करता है, और क्लियर, और यहाँ पर रिवर की जो रनिंग जो फ्लो है, स्ट्रीम फ्लो ऑफ द स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है या रिवर की रनिंग है एट 1 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 75 मिनट टू रो एंड प्लेस टू बैक, मतलब जिस प्लेस से जाता है यहाँ से जाना स्टार्ट किया और इसी प्लेस पे वापस आ जाता है, और उसको लगते हैं 75 मिनट लगते हैं यहाँ पे। क्लियर, मतलब डी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुँचता है और फिर वापस आ जाता है, और उसको 75 मिनट लगते हैं। मतलब देखिए एक बार तो ये होगा, एक बार तो ये होगा, पहले मैं इसको टाइम जो आपको टोटल टाइम दिया ठीक है, उसको मैं 75/60 करके और थोड़ा सा सिंपल करूंगा, 15 बचा तो 15 और ये 5/4 आवर आ जाएगा। क्लियर, ये तो आपका टाइम आ गया। देखिए अब जैसे मान लीजिए वो इस फ्लो के डायरेक्शन में साथ में जा रहा हो। क्लियर, जब एक बार तो वो साथ में जाएगा और एक बार उसके अपोजिट में आना पड़ेगा उसको, क्योंकि रिवर अपनी स्ट्रीम की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी ना। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम फ्लो कर रही है, क्लियर, तो एक बार तो उसके साथ में चला जाएगा, एक बार उसके अगेंस्ट में आ जाएगा। क्लियर, तो उसको टोटल टाइम लगेगा, उसको टोटल टाइम यहाँ पे 5/4 दिया है, इट टेक 75 मिनट टू रो एंड टू प्लेस बैक। क्लियर, तो उसको जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो टोटल टाइम लगेगा उसको, टाइम टेकन टू रीच, मतलब इस जगह से इस जगह तक पहुंचने के लिए, प्लस टाइम टेकन टू कम बैक, ये टाइम दिया। क्लियर, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज द प्लेस, मतलब प्लेस कितना दूर है, वो डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए देखिए टाइम दे रखा है आपको 5/4 इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच। टाइम टेकन टू रीच सिंपल सा फॉर्मूला है आप लोगों का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मूवमेंट ऑफ द स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड, मूवमेंट ऑफ द स्पीड या रिलेटिव स्पीड। तो हमने डी डिस्टेंस आपकी कंसीडर कर ली थी मैंने। अब देखिए रिलेटिव स्पीड में मान ले रहा हूँ कि जब यहाँ से वो जा रहा है तो वो फ्लो के डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर, मतलब फ्लो के साथ जा रहा है वो, तो यहाँ पे वो जा रहा है इसके डाउन स्ट्रीम में। क्लियर, तो विथ डाउन स्ट्रीम जा रहा है यहाँ पे,
विथ डाउन स्ट्रीम, और आएगा तो किस में आएगा, अप स्ट्रीम में आ जाएगा, क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में वो आ रहा है, अगेंस्ट में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, अब साथ में जा रहा है कि इसी फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड कितनी है, पहले पर्सन की स्पीड कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी 1, तो 5 + 1, क्योंकि एक साथ में जा रहे हैं दोनों, क्लियर। डी अपॉन टाइम टेकन टू कम बैक, कम बैक मतलब अगेंस्ट में आ रहा है वो, तो 5 - 1, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। चलिए बस सिंपल, बस बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई, आपको सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 = D/6 प्लस के D/4, थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, 5/4 24, 4D प्लस के 60, और ये 6 30 और 30, और ये 10D, और D = 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्लियर। तो पहले तो जा रहा होगा रिलेटिव स्पीड जो उसकी, या फिर स्पीड ऑफ द मूवमेंट पहले होगी 6 किलोमीटर, फिर अगेंस्ट में आएगा तो 5 - 1 दैट विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और ये मतलब जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद सिर्फ और आपको सिर्फ प्रैक्टिस भी नहीं करनी, ये क्वेश्चन आप दोबारा देख के चले आइए एग्जाम में, आपका काम हो जाएगा। और प्रैक्टिस भी करनी तो इन्हीं क्वेश्चन को लगा के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, समझिए और आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, और बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे इससे आपके। अ बोट हैविंग स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, क्लियर। स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है वो आपको 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, क्लियर, इन स्टिल वाटर। और वाटर क्रॉसेस अ रिवर ऑफ अ विड्थ 1 किलोमीटर। अब ये विड्थ मान लीजिए, मैंने ये रिवर मान ली, और इस रिवर की विड्थ है, विड्थ W दे रखी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसकी विड्थ है। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर, मतलब वो पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पूछ रहे हैं कि कितनी होगी इन इस देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 15 मिनट्स, और इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15/60, क्लियर। तो ये आवर में आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोटिस करने वाली, वो आपको विड्थ मतलब इसकी डिस्टेंस दे रखी है, बोट यहाँ से चलना स्टार्ट की होगी और यहाँ तक पहुंच गई होगी, इसको क्रॉस किया होगा, इसकी विड्थ है 1 किलोमीटर, मतलब आपको डिस्टेंस दे रखी है। टाइम भी दे रखा है आप लोगों को, टाइम, लेकिन उन लोगों ने जो फ्लो ऑफ द स्ट्रीम है इसके डायरेक्शन है वो नहीं दे रखी, मतलब इसके साथ में जा रही है, क्लियर, या अगेंस्ट में जा रही है, नहीं पता आपको, नहीं पता कि किस तरीके से फ्लो है, फ्लो ऑफ द स्ट्रीम आपको नहीं पता। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लो ऑफ द स्ट्रीम नहीं पता है आपको, तो आपके दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ पे आपके वो साथ में चल रहा होगा या आपके अपोजिट में चल रहा होगा, उस केस को हम लोग जस्टिफाई करके देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग रिलेटिव स्पीड या हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे बोट और स्ट्रीम के केस में मैं जनरली कंसीडर करता हूँ स्पीड ऑफ मूवमेंट, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं लगते यहाँ पे, तो इसलिए आपकी स्पीड ऑफ द मूवमेंट होगी वो आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 किलोमीटर, टाइम कितना है आपका 15/60, और ये हो जाएगा आपका 60/50 और 15×60, तो आपकी स्पीड जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जो स्पीड ऑफ द मूवमेंट निकल के आएगी, स्पीड ऑफ द मूवमेंट के दो केस सिंप्लीफाई होकर बन सकते हैं आपके। पहला क्या हो सकता है, आपको डायरेक्शन नहीं पता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन नहीं पता है, दिया भी नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं किस तरीके से वो जा रही है आपकी, डाउन स्ट्रीम जा रही है अप स्ट्रीम में जा रही है। अगर मान लीजिए मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर आपका सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होगा मतलब आपका ये अप स्ट्रीम में जा रही होगी, और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड ऑफ द बोट माइनस की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उसको सपोर्ट करेगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा। यहाँ से दो केस निकल के आ जाएंगे, और सिंपली हम लोगों को स्पीड ऑफ द मूवमेंट दे रखी है, मतलब स्पीड ऑफ द मूवमेंट ये वाली दे रखी है आपको 4 किलोमीटर, और ये वाली भी दे रखी है आपको 4 किलोमीटर। देख लेते हैं किससे आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट आपको पहले से दे रखी है यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ 5 माइनस के स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 4, और यहाँ जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाएगी आपकी 1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। इसमें देखते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5 प्लस के स्पीड ऑफ द
स्ट्रीम और 4 स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू 4 माइनस के 5 माइनस के 1। ये देखिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, और ये आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती आपकी, इसलिए स्पीड जो होगी स्ट्रीम की वो होगी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपको ये दोनों केसेस, क्योंकि दो ही केसेस बनना है आपके, दोनों केसेस आपको जस्टिफाई करके रखने पड़ेंगे या समझना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ों को आपको। क्लियर? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, और एक क्वेश्चन और देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे चीज़ें और क्लियर होंगी आपकी। चलिए देखते हैं, पढ़िए इसको और सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना आ रहा है आपका। टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम अ रोवर टेक्स 8 आवर। क्लियर? कोई एक रोवर है जो आपका अप स्ट्रीम में जा रहा है और 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है 8 आवर्स का। व्हाइल इट टेक हर ओनली 5 आवर्स टू रो इन द सेम डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम। मतलब सेम डायरेक्शन में मतलब उसको सपोर्ट मिल रहा है कुछ, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा था, उसको सिर्फ 5 घंटे लग रहे हैं। व्हाट वाज द रोवर्स स्पीड इन द स्टिल वाटर? क्लियर? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी कोई नदी है, चलिए बना लेता हूं मैं, चलिए, और ये इसकी डायरेक्शन है। क्लियर? ये स्ट्रीम है, स्ट्रीम की ये डायरेक्शन है। अब देखिए, और इसकी डिस्टेंस जो है आपकी 40 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है। गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और ओवर टेक्स 8 मिनट। अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो पहले तो वो अप स्ट्रीम में जा रहा है। अप स्ट्रीम में केस कैसे तरीके से बनते हैं? अप स्ट्रीम में केस मतलब अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब यहां से इस डायरेक्शन से मूव कर रहा होगा वो। क्लियर? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो फ्लो के डायरेक्शन में जाता, अप स्ट्रीम में जा रहा है मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन जा रहा है, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है, और उसको टाइम लग रहा है 8 आवर का। 8 आवर का टाइम लग रहा है जब वो अप स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड ऑफ दी जो रोवर है, या स्पीड ऑफ दी, मैंने मान लीजिए आपका मैन मान लिया, आपको कोई स्पीड ऑफ दी, कोई मैन को मैंने कंसीडर कर लिया जो आपका रोवर है। स्पीड ऑफ द मैन और प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और ये कितने हो जाएगी, और ये सॉरी मैं अप स्ट्रीम का केस ले रहा हूँ, तो अप स्ट्रीम केस में अगेंस्ट में जा रहा है, तो स्पीड ऑफ मैन माइनस की स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर? और इसमें 8 घंटे लग रहे हैं। और अगर हम डाउन स्ट्रीम का केस ले रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का केस ले रहे हैं और इसको लग रहे हैं 5 आवर्स, यहाँ पर दिया हुआ 5 आवर्स टू रोवर। क्लियर? तो इस केस में आपका आ जाएगा एस एम प्लस के एस एस। आई बात समझे? अब देखिए, स्पीड ऑफ द मूवमेंट, स्पीड ऑफ द मूवमेंट आपकी क्या हो सकती है? स्पीड ऑफ द मूवमेंट हो सकती है आपकी, इस केस में देखिए तो आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, इस केस में भी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। इस केस में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो? इस केस में आपकी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर। क्लियर? और इस केस में आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? इस केस में आपकी 14 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल है, लेकिन इस केस में उसको 8 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 कर लिए। इस केस में उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिए। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन दोनों केसेस को। तो एस एम माइनस के एस एस दैट विल बी, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 5 8 45, और ये आपका एस एम प्लस के एस एस, और ये हो जाएगा आपका 8। सिंप्लीफाई करिए तो आपको चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, और ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 एस एम इक्वल टू 13 और एस एम इक्वल टू 13/2 दैट विल बी 6.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछ सकते हैं, और आपको स्पीड ऑफ द मैन निकल के आ गई, रोवर्स की स्पीड निकल के आ गई आपकी, जो पूछा गया था क्वेश्चन में इन स्टिल वाटर। अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी पूछी जा रही है तो यहाँ से आप लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकाल लीजिए। और क्लियर? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर इस इक्वेशन से रख के निकाल लीजिए, इक्वेशन से रख के निकाल लीजिए, आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। चलिए, अ मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो जो स्पीड ऑफ द मैन है एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्लियर? if it take time thrice as long to row upstream as to the downstream। दो केसेस हैं, एक अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। क्लियर? तो अब देखिए, पहले मूवमेंट देखते हैं उसका। मूवमेंट हम देख रहे हैं किस में देख रहे हैं? डाउन स्ट्रीम में देख रहे हैं हम लोग, और
अप स्ट्रीम में देख रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में जब कोई रिलेटिव मूवमेंट निकाला जाता है तो एस एम प्लस के एस एस आ जाता है। और फाइंड द स्ट्रीम वेलोसिटी इन किलोमीटर, तो हम एस स्ट्रीम की वेलोसिटी हम एस एस कंसीडर कर लिया, हम हमेशा से मानते आ रहे हैं। और अप स्ट्रीम में आपके एस एम माइनस के एस एस हो जाएगा। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, इफ इट टेक हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम एज टू द डाउन स्ट्रीम, मतलब वो जब वो मूव करता है डाउन स्ट्रीम की तरफ तब उसको जो टाइम लगता है वो 3 और वो इक्वल होगा, जो टाइम लगता है वो अप स्ट्रीम से 3 गुना लगता है। तो मतलब सिंपल सा है, इसमें देखिए इसमें जो भी टाइम लग रहा होगा, जैसे मान लीजिए इसमें टाइम लग रहा है उसको टी टाइम लग रहा है, और इसमें जो टाइम लगेगा वो 3t लगेगा आपका। सिंपल सा ये बोल रहे हैं, इट टेक्स एज थ्राइस एज लॉन्ग एज थ्राइस टू रो अप स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको 3 गुना टाइम लग रहा है, एज टू द रो डाउन स्ट्रीम। क्लियर, मतलब एक कोई पर्सन है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट से जा रहा है, मतलब वो मूवमेंट के साथ में जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फ्लो की डायरेक्शन ये है, फ्लो की डायरेक्शन इसी के साथ में आ रहा है तो उसको टाइम t लगेगा, और जब वो इसके साथ में आ रहा है तो उसको 3t लगेगा, क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो आ रहा है वो। क्लियर, तो हमें सिंप्लीफाई करना है, और हम सिंपल सा एक ही फॉर्मूला पता है कि टाइम इक्वल टू, टाइम के साथ दोनों चीज़ें आपको पता है तो थोड़े टाइम की इक्वेशन लगाते हैं। टाइम इक्वल टू डी अपॉन स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्पीड ऑफ द मूवमेंट। तो हम टाइम पहला वाला रख लेते हैं, जब फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है उसका, डाउन स्ट्रीम में हो रहा होगा, तो डाउन स्ट्रीम में जब उसका फ्लो हो रहा होगा, डाउन स्ट्रीम में जब फ्लो हो रहा होगा तो टाइम t इक्वल टू डिस्टेंस d, जो आपकी डिस्टेंस d में यहाँ पे डिस्टेंस d अपॉन स्पीड ऑफ द मूवमेंट। स्पीड ऑफ द मूवमेंट डाउन स्ट्रीम में क्या रखिए, एस एम प्लस के एस एस, और टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम के केस में देखते हैं, अप स्ट्रीम के केस में उसको लग रहा है 3t इक्वल टू डी अपॉन एस एम माइनस के एस एस। देखिए अप स्ट्रीम के केस में एस एम माइनस के एस एस। क्लियर हुआ, सिंपल सी इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और चलिए डिवाइड ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है, टी जी टी कैंसिल आउट होगा, ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, और सिंपल हम लोग 1/3 इक्वल टू एस एम माइनस के एस एस अपॉन एस एम प्लस के एस एस, और ये हो जाएगा एस एम प्लस के एस एस इक्वल टू 3 एस एम माइनस के 3 एस एस। क्लियर, एस एम की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, एस एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 किलोमीटर पर आवर। मैन की जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड, और 8 इंटू 3 ये आपके हो जाएगा 24 माइनस की 3 एस एम, और इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो आ जाएगा 4 एस एम इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा एस एम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड और स्ट्रीम्स में, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। आपको प्रैक्टिस करिए, जितने मैंने क्वेश्चन लगाए इतने लगा लीजिए, एटलीस्ट आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, और आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। हर एक एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, एप्टीट्यूड बिल्कुल भी 100% आप लोग स्कोर करेंगे। लीनियर और सर्कुलर एनालिसिस में आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए।